वेलकम बैक स्टूडेंट्स। जीपी का नेक्स्ट पार्ट, इस पार्ट में करवा रहा हूं nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ जीपी। स्टूडेंट्स एपी में जो कॉन्सेप्ट किए जीपी में भी सेम कॉन्सेप्ट कर रहे हो, सेम कहानी चलनी है। जो भाई के साथ हुआ वही बहन के साथ सेम कॉन्सेप्ट है। सिर्फ एक आधा कॉन्सेप्ट, एक आधी चीज फालतू आ सकती है जीपी में, बाकी सारा सेम पैटर्न है। फंडामेंटल ऑपरेशन भी इन्होंने आपस में बिल्कुल डिवाइड कर रखे हैं। तो nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ जीपी, एंड को एक नाम और बोल देते हैं लास्ट। एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टूडेंट्स मैंने एपी के अंदर इसके दो मेथड्स करवाए थे, एपी के अंदर। अब भी मैं जीपी के अंदर दो मेथड्स करवा रहा हूं। जिसको जो पसंद है वो मेथड अप्लाई कर सकता है। जो पहला मेथड है वो डायरेक्ट फार्मूला है, L बाय आर की वैल्यू n-1। L क्या है लास्ट टर्म, R क्या है रेशो, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। आप डायरेक्ट लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। दूसरा मेथड है राइट इन इनवर्स ऑर्डर, राइट इन इनवर्स ऑर्डर एंड स्टार्टिंग एंड applying from the starting and apply from the starting। जो आपने स्टार्टिंग वाला फार्मूला किया है ए आर की n-1, वो फार्मूला डायरेक्ट लगा दो। इनवर्स ऑर्डर में लिख के डायरेक्ट फार्मूला लगा दो। मैंने आपको कहा था कि आपको जिस बच्चे ने अलग से फार्मूला याद करना है एपी में वो कर सकता है। सेम बोल रहा हूं जीपी में, जिस बच्चे ने अलग से याद करना है अलग से कर लो। आप कोशिश करो कि इस मेथड से सारे क्वेश्चन करो ताकि फार्मूला ही ना याद करना पड़े आपको इसके अंदर। तो क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन बोलता है फाइंड द 8 टर्म फ्रॉम द जीपी। तो आपको कह रहा है टर्म दे रखी है 3, 6, 12 अप टू सोन 6, 1, 4, 4। ये एक सीरीज दे रखी है। कहता है 8 टर्म निकालनी है फ्रॉम द एंड ऑफ द टर्म्स ऑफ ए जीपी। आखिर से 8 टर्म निकालनी है। स्टूडेंट्स पहला मेथड हम देखते हैं, फिर आगे करेंगे। पहले मेथड 1 में वो बोलता है L बाय आर की वैल्यू n-1। इसकी डेरिवेशन नहीं करवाई, डायरेक्ट याद कर सकते हो आप। तो L इसमें क्या दे रखा है 6, 1, 4, 4। R क्या आएगा, दोनों को डिवाइड कर दो। R क्या आएगा 6/3, क्या आ गया 2। N आपके पास दे रखा है 8 -1। तो 6, 1, 4, 4/2 की वैल्यू 7। अब ये कटिंग करना पड़ेगा। 6, 1, 4, 4 और 2 की पावर 7 को कटिंग करो, डायरेक्ट कटिंग करो। ये आपका आएगा तकरीबन, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 48। आप सोल्व कर लेना, ये 48 आएगा कटिंग करके डायरेक्ट। 2 की पावर 7 में कोई बच्चा लिखना चाहता है, चलो ऐसे लिख देता हूँ मैं 128 लिख देता हूँ। कटिंग करोगे तो 48 आएगा, बड़े आराम से आ गया। एक तो मेथड 1 ये है। मेथड 2 क्या बोलते हैं, जिस बच्चे ने फार्मूला डायरेक्ट याद करना हो डायरेक्ट याद कर सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मेथड 2 बोलता है राइट इन इनवर्स ऑर्डर। इसको इनवर्स ऑर्डर में लिखो। तो 6, 1, 4, 4 पहले, ऐसे करते 12, 6, 3 इनवर्स ऑर्डर में लिख लिया। स्टूडेंट्स इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एपी में भी मैंने ऐसे सिखाया था। मैंने कहा कि अगर 10 टर्म्स बोलो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी 10। अगर मैं इसको इनवर्स ऑर्डर में लिख दूं, आपके पास, तब भी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 10 ही तो है। इसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो मैंने अगर इनवर्स ऑर्डर में भी लिख दिया तो जो आखिरी वाले नंबर है वो पहले आ गए बस। तो स्टार्टिंग से 8th टर्म फाइंड आउट कर लो, तो फार्मूला क्या आएगा T8। ए आर की वैल्यू 7, ए क्या दे रखे है आपके पास 6, 1, 4, 4। आर क्या आएगा आपके पास। अब इसको 2 से डिवाइड करके लिखोगे, मुश्किल है ना, लास्ट से डायरेक्ट ही निकाल लो। तो हम जब डिवाइड करते हैं तो डायरेक्ट ही निकालते हैं ना। कैसे करते हैं, इन दोनों की रेशो सेम होनी चाहिए, इन दोनों की रेशो सेम होनी चाहिए, इन दोनों की रेशो सेम होनी चाहिए। अब ये नंबर लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। इन दोनों की रेशो सेम होनी चाहिए, इन दोनों की रेशो सेम होनी चाहिए, इन दोनों की रेशो सेम होनी चाहिए। तो आर को डायरेक्ट लिख लो, किसी भी एक पेयर को ले सकते हैं। 3/6 क्या आ गया 1/2। तो यहाँ आर की वैल्यू क्या आ गई 1/2 की वैल्यू 7।
तो 6144/2 की वैल्यू 7। सेम ही कहानी बन गई, जब हमने स्टार्टिंग से किया तब भी हमारी सेम ही कहानी बन गई, अलग से कुछ भी नहीं करना पड़ा। अब सारे क्वेश्चनों में ये मेथड अप्लाई करना, इन्वर्स ऑर्डर में लिख के डायरेक्ट लिख लेना। कोई भी एक पेयर डिवीजन में ले सकते हैं, आप लास्ट वाला पेयर ले लो, नहीं तो इसको 2 से डिवाइड करके लिखना पड़ेगा। आप डायरेक्ट ही लास्ट वाला पेयर ले सकते हो। नेक्स्ट है 3 टर्म्स आर इन जीपी। आपने भाई के साथ भी 3 टर्म्स आर इन एपी किया, तो जीपी कहता है मेरे साथ भी 3 टर्म्स आर इन जीपी करो। तो सेम कॉन्सेप्ट है, कोई कहानी का फर्क नहीं है। जीपी की अगर मैं नॉर्मली 3 टर्म्स लेके चलूं तो वो क्या होएगी, ए आर स्क्वायर, ये 3 टर्म्स है। पर कहता अगर 3 टर्म्स आर इन जीपी आप डायरेक्ट लेना है तो आप ये ले सकते हो, आप ये वाली 3 टर्म्स आर इन जीपी ले सकते हो, ए आर, इससे पहले वाली A/R। जैसे आपने AP के अंदर किया था A-D, A+D, वैसे नॉर्मली क्या था A+D, A+2D। तो आपने ये किया था तो उसकी जीपी AP में 3 टर्म्स आप ये ली थी, तो जीपी में भी पीछे गए थे, इसमें भी पीछे गए डिवाइड, क्योंकि इसमें डिवाइड होता है या मल्टीप्लाई होता है, इसमें भी पीछे गए हैं। अब आपके माइंड में आएगा कि सर कौन सी चीज कब लेनी है, एपी के अंदर ये चीज कब लेके चलते थे, जब ये एपी की कहानी रिवाइज करवा रहा हूं, जब सम गिवन होता था, सम इज गिवन, जब सम गिवन है तो ये लेके चलते थे नॉर्मली, फिर ये लेके चलते थे। तो जीपी के अंदर ये कब लेके चले गए, अंडरस्टूड है, व्हेन प्रोडक्ट इज गिवन, व्हेन प्रोडक्ट इज गिवन, जब प्रोडक्ट गिवन होएगी तो ये लेके चले गए ताकि आर से आर कैंसिल हो जाए, डायरेक्ट ए क्यूब आ जाए। इसलिए क्योंकि जीपी में प्रोडक्ट या डिवाइड होता है, एपी में प्लस या माइनस होता है। तो एपी के अंदर जब सम गिवन था तो ये लेके चलते हैं, जीपी के अंदर जब प्रोडक्ट गिवन है तो ये 3 टर्म्स लेके चले गए, ये नॉर्मल होगी। फिर आप सोचोगे सर क्या ये लेके भी कर सकते हैं, हाँ मैंने एपी के अंदर भी कहा था, जीपी के अंदर भी कह रहा हूं ये लेके कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन बड़ा लेंथी होएगा, बाद में डिवाइड तो करना ही पड़ेगा, तो डायरेक्ट आप ये क्यों नहीं लेके चल पड़ते। फिर आपके माइंड में एक विचार हो रहेगा कि सर 4 टर्म्स आर इन जीपी आ जाए, फिर क्या करेंगे, वो भी है पर वो तुम्हारे पैटर्न में नहीं है, 10th क्लास के लेवल में नहीं है, वो 11th 12th के लेवल के अंदर है। आप जब मेरी वो वीडियो देखोगे तो अपने आप समझ आ जाएगा, अगर अपने आप समझ आएगा आपको। अगर आप और ज़्यादा एक्सटेंड करना चाहते हो, और ज़्यादा एक्सटेंड करना चाहते हो कि यार मैं और एक्सप्लोर करना चैप्टर, आप मेरा +1 का सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर देख सकते हो, तो आपको हर चीज़ लार्ज स्केल में दिखाई देगी। आपको अपने आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी नहीं, अलग अलग बुक्स रेफर करते हो, कोई खास करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आपने सिर्फ मेरे से कॉन्सेप्ट समझना होता है, क्वेश्चन आप खुद फीलिंग के साथ कर सकते हो। जैसे मैं क्वेश्चन सामने आते तो आप वीडियो पोस्ट करके खुद कर सकते हो। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन है, मैं वीडियो आप पोस्ट करके पहले रब कर लो, फिर क्वेश्चन आपके सामने है, इसी के बेस पे मैं क्वेश्चन करवाता हूं मैं आपको। तो क्वेश्चन आपके सामने है, The sum of 3 numbers are in GP is 39/10 and product is 1. Find the numbers. Product दे दिया, let 3 numbers be, let 3 numbers be in GPB, 3 numbers are in GPB, तो वो क्या होएंगे, A/R, A/AR, बड़े आराम से हो गया A/R, A/AR। किसी बच्चे ने AR स्क्वायर लेके करना है, उससे भी कर सकता है, आप खुद सोल्व कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में वो वाला मेथड भी आपको डाल दूं, ताकि आपने अगर वो मेथड से करना है इतने लेंथी तरीके से, तो आप वो भी कर सकते हो। तो सम गिवन है, इनका सम गिवन है A/R + A + AR = 39/10। प्रोडक्ट गिवन है AR = 1, R से R कैंसिल हो गया, A³ क्या आ गया 1, A की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1। अब A की वैल्यू आपके पास 1 आ गई, A की वैल्यू 1 पुटिंग कर दो इसके अंदर, देयरफॉर पुट इन 1 लिख देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ही ना आए दोबारा देखने में।
तो 1/r + 1 + 1 × r 39/10। एलसीएम ले सकते हो आप इसका बहुत ईजिली, क्रॉस मल्टीप्लाई 10r², 10r + 10 = 39r। इसको यहाँ लेके आए, 10r² - 29r + 10 = 0। इसके फैक्टर बनाओ, फैक्टर बन के क्या आएगा इसके, 10r² - 25r - 4r + 10 = 0। पेयरिंग कर लो, 5r कॉमन, 2r - 5, तो 2 कॉमन, 2r - 5। आप कैलकुलेशन तो खुद कर सकते हो स्टूडेंट्स, मुझे करवाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप खुद सकते हो। एक r की वैल्यू 5/2 आएगी, एक 2/5 आएगी। केस 1, क्योंकि 2r की वैल्यू आई है तो हमें दोनों लेके चलने हैं, ऐसा नहीं है एक को रिजेक्ट कर दो। 5/2, a की वैल्यू तो 1 ही है दोनों केसेस में, तो ar ये 3 थे, तो क्या आ गया 1/r क्या है 5/2, a क्या है 1 × 5/2, आपके पास ये क्या आ गया 2/5, 1 5/2। केस 2, दोनों केस लेके चलने हैं स्टूडेंट्स, ऐसा ना हो कि आप एक केस लेके चलो तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। a की वैल्यू 1, तो ये क्या आएगा a/r, ar, तो क्या आएगा ये 1/2/5, 1 × 2/5, तो 5/2, 1 2/5, बड़े आराम से हो गया, कुछ भी नहीं था। तो दोनों केस आप देख सकते हो, ये टर्म को इन्वर्स ऑर्डर में, हमेशा इन्वर्स ऑर्डर में लिखा जाएगा, चाहे कोई भी क्वेश्चन आप कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके सामने है, क्वेश्चन कह रहे हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x आर इन जीपी। तो क्वेश्चन में वो स्टेटमेंट में कह रहा है x + 9, x - 6 एंड 4 आर इन जीपी। अगर ये जीपी में होते हैं तो कहानी क्या होती है, कॉमन रेशो सेम होती है, x - 6/x + 9, 4/x - 6, या लिख लो कॉमन रेशो सेम। जीपी का मतलब ही है कि कॉमन रेशो सेम। स्टूडेंट्स आप ये खुद क्वेश्चंस कर सकते हो, प्रैक्टिस क्वेश्चन देता हूँ वो भी खुद करो, उसके बाद आप देखा करो कि क्या है। अगर आपको एक क्वेश्चन आता है तो ये बस वीडियो पॉज करो और खुद क्वेश्चन सोल्व करो, बहुत आराम से क्वेश्चन सोल्व होएंगे आपके सारे के सारे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बस, x - 6 का स्क्वायर 4x + 9। आप जितने मर्जी क्वेश्चंस कर लो, सारे के सारे सेम पैटर्न से है, कोई फर्क नहीं है एक्स्ट्रा कुछ करने का। तो ये क्या आ गया x² - 16x, 36 से 36 कट गया, सिर्फ ये कैलकुलेशंस है, आप कर सकते हो। एक x की वैल्यू क्या आ गई 0 और एक x की वैल्यू क्या आ गई 16, आराम से। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन दे रखा हो कि यार इन जीपी तो कॉमन रेशो सेम होती है और तो कुछ भी नहीं होता, अपने आप ही आंसर आ जाएगा। बेसिकली 3 के लिए ही आता है, 4 के लिए नहीं आता। अगर 4 के लिए आएगा तो वो भी सेम पैटर्न से हो सकता है। आपके सामने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, आप वीडियो पॉज करके खुद सोल्व करना, फिर आप डिस्क्रिप्शन में इसके सॉल्यूशन और नोट्स हैं तो वो बाद में देखना कि आपकी कहाँ क्या गलती है या आपसे सोल्व हुए तो आंसर मैचअप कर सकते हो। आप मेरे साथ बने रहो और मैथ को एंजॉय करते रहो। नेक्स्ट पार्ट में सम टू एन टर्म्स ऑफ ए जीपी करेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पार्ट नंबर 4। मैं उसकी डेरिवेशन करवाऊंगा पहले। अगर आप डेरिवेशन स्किप करना चाहते हो वो स्किप करके डायरेक्ट फॉर्मूले पे भी आ सकते हो। तो मेरे साथ बने रहो और मैथ को एंजॉय करते रहो। थैंक यू।